बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर लवर्स। जी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केट चॉपिन और उसकी शॉर्ट स्टोरी अ पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग्स। जी तो आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत इजी वे में आपको समझाया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। जी तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। शॉर्ट स्टोरी हमारी है अ पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग्स और उनके जो मतलब आथर हैं, राइटर हैं, वो है केट चॉपिन। अब हम इनकी बायोग्राफी को देखते हैं। केट चॉपिन बोर्न पैदा हुए थे 8 फरवरी 1850 इन अमेरिका एंड डेथ इनकी मतलब हुई थी 22 अगस्त 1904 इन अमेरिका में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं अमेरिकन आथर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स के ये थे और उसके अलावा इम्पोर्टेंट फिगर इन अमेरिकन फिक्शन एंड फेमिनिस्ट लिटरेचर। शी कंसिडर्ड बाय forerunner of feminist authors of the 20th century. Her best known work The Awakening 1899। जेनरा हम अब देखते हैं शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी यूजली रिटन इन प्रोज एंड हैज़ 1000 to 20,000 वर्ड्स इन लेंथ। नरेशन इसमें यूज़ हुई है थर्ड पर्सन की। थीम्स इसके जो हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिटी, एस्केप, कंज्यूमरिज्म, इंडिपेंडेंस, टेम्पटेशन, फ्रीडम। उम्मीद है आपको इसकी बायोग्राफी समझ आ गई होगी। अब हम इसकी शॉर्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। जी तो शॉर्ट स्टोरी भी आपको बहुत ही इजी वे में समझाई जाएगी। ये हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे पास जो बहुत ही इजी वर्डिंग चूज़ की गई है इनके लिए ना। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले तो आप शॉर्ट स्टोरी को समझ लें और जो इनके नोट्स होंगे वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। जी तो फोकस करें आप। समरी की तरफ अब हम आते हैं। मिसिस सोमर्स finds $15 and she plans a shopping trip। मिसिस सोमर्स को $15 मिल जाते हैं और मतलब फाइंड्स इन्हें मिलते हैं। शी प्लान्स अ शॉपिंग ट्रिप, वो प्लान करती है शॉपिंग ट्रिप की कि शॉपिंग पर जाती हूँ। शी स्पेंड्स अ कपल ऑफ डेज थिंकिंग ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट शी कैन बाय फॉर हर फैमिली। मतलब वो कपल ऑफ डेज ये सोचने में गुजार देती है कि भी वो कौन सी चीज़ें अपनी फैमिली के लिए ख़रीदे। शी प्लान्स टू बाय हायर क्वालिटी शूज़ फॉर जेनी, फैब्रिक टू मेक न्यू क्लोथ्स फॉर ऑल हर चिल्ड्रन एंड न्यू हैट्स फॉर ईच ऑफ देम। वो सोचती है कि अपने बच्चों के लिए मतलब जेनी के लिए न्यू शूज़ लूँ, बाकी बच्चों के लिए भी मतलब न्यू कपड़े लूँ, क्लोथ्स लूँ और न्यू हैट्स लूँ सभी के लिए एज़ वेल। मिसिस सोमर्स हु हैज़ अ, ये जो लाइंस हैं ये काटी गई हैं, मतलब ये इतनी अहम नहीं थी इसलिए आप भी छोड़ दें। जी तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं स्टोरी के। वैन शी गोज़ टू द स्टोर, वो स्टोर पर जब चल जाती है। शी फील्स हंग्री, मतलब वो उसे फील होता है कि भाई मुझे भूख लगी है। सो शी सिट्स डाउन टू रेस्ट ऑन अ स्टूल नेक्स्ट टू द स्टॉकिंग काउंटर। वो स्टॉकिंग काउंटर से ज़रा आगे ना वो बैठ जाती है स्टूल पे रेस्ट करने के लिए। उसके बाद शी एग्जामन्स द स्टॉकिंग्स, वो मतलब इनका तजिया करती है स्टॉकिंग्स का। फीलिंग द स्मूथ सिल्क्स एंड लुकिंग एट ऑल दी डिफरेंट कलर्स। वो मतलब फील करती है कि जी जो स्टॉकिंग्स हैं, जराबें हैं, ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट सी हैं, सिल्की हैं और डिफरेंट कलर्स में हैं। द सेल्स वूमेन strikes up a conversation and says that they have many stockings in Mrs. Somers size 8.5। जो सेल्स वूमेन होती है वो मिसिस सोमर्स के साथ कन्वर्सेशन मतलब एक अच्छी गुफ्तगू रखती है और उन्हें बताती है कि वो इसके मिसिस सोमर्स के साइज़ में बहुत सारे स्टॉकिंग्स इनके पास अवेलेबल हैं। द स्टॉकिंग्स मतलब मौजूद हैं। उसके बाद जो द स्टॉकिंग्स आर ओनली $1.98 में है एंड मिसिस सोमर्स डिसाइड टू बाय हर सेल्फ अ पेयर। वो डिसाइड करती है कि भाई एक पेयर ख़रीद लूँ अपने लिए। आफ्टर शी पेज, जब वो मतलब रकम अदा कर देती है, शी गोज़ टू द रेस्ट रूम में वो जाती है एंड
पुट्स ऑन हर न्यू स्टॉकिंग्स, और अपनी न्यू स्टॉकिंग्स वो पहन लेती है मिसिस सोमर्स। शी गोज़ इन सर्च ऑफ शूज़, वो एक मतलब वो भी सोचती है कि भाई मैं शूज़ भी ख़रीद लेती हूँ। शी बाइज़, वो ख़रीद लेती है। अ पेयर ऑफ बूट्स, वो ख़रीदती है। देन शी डिसाइड्स, वो मतलब फ़ैसला करती है। शी शुड गेट अ पेयर ऑफ ग्लव्स दैट हैव बीन फिटेड टू हर हैंड, वो मतलब स्टॉकिंग्स के बाद सोचती है बूट भी ख़रीद लूँ, शूज़ ख़रीद लूँ अपने लिए। उसके बाद वो सोचती है ग्लव्स भी ख़रीद लूँ अपने हाथों के लिए। वो ये सब चीज़ें ख़रीद लेती है जी। तो जब मिसेस सोमस सारी चीज़ें ख़रीद लेती है तो उसके बाद विद प्लेंटी ऑफ मनी लेफ्ट, उसके पास आधी रकम बच जाती है। मिसेस सोमर्स ट्रीट्स हरसेल्फ टू अ कपल ऑफ हाई प्राइस्ड मैगजीन्स स्टिल फेमिश्ड। शी गोज़ टू अ रेस्टोरेंट दैट शी हैज़ नॉट बीन टू बिफोर, वो ऐसे रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो पहले कभी नहीं गई होती। शी ऑर्डर्स वाइन, लंच, डेजर्ट एंड कॉफ़ी, reading her magazines as she dines. When she pays, she leaves a tip for the waiter. जब वो डिनर कर दे सॉरी लंच कर लेती है, उसके बाद वो जो वेटर के लिए भी टिप भी देती है उससे ना। आफ्टर लंच के बाद शी गोज़ टू द थिएटर, शी एंड वॉचेज अ प्ले, शी क्राइज एंड टॉक्स विद द वूमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हर। उसके बाद लंच करने के बाद वो थिएटर में जाती है और प्ले देखती है। फिर वो मतलब सैड प्ले होता है, उसके बाद उसे रोना आ जाता है और उसके साथ जो एक वुमेन बैठी होती है उसके साथ बातें करती है, मतलब इसी हवाले से ना जी। तो अब हमारा लास्ट सेक्शन रह गया शॉर्ट स्टोरी का, वो है द प्ले एंड्स। प्ले जब ख़त्म हो जाता है एंड मिसिस सोमर्स लीव्स एंड गेट्स ऑन अ केबल कार दैट विल टेक हर होम। उसके बाद वो छोड़ देती है, थिएटर को छोड़ देती है और एक केबल कार मतलब बुक करवाती है अपने लिए जो उसे घर लेके जा सके। शी विशीज़, तो उसकी ख्वाहिश करती है वो दैट द कार वुड नेवर स्टॉप। वो कहती है कि ये जो कार जिसमें वो बैठी है, जिसमें इसने मज़े लिए थे पहले, वो सोच रही होती है कि ये कभी मतलब स्टॉप ना हो। सो हर डे ऑफ सेल्फ इंडुलजेंस कैन गो ऑन फॉर एवर। वो चाहती है कि वो जैसे मतलब उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, उसे मतलब $15 मिले थे जैसे उसने वो मतलब अपनी मर्ज़ी से हर जगह लगाए थे, वो चाहती है बाकी ज़िंदगी भी वो ऐसे ही गुजारे। इसी के साथ हमारी शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, और बाकी आपने लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना है जी। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।